नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फ़िलहाल मैं मौजूद हूं आधार हॉस्पिटल में, जहां पर यहां पर आईएमए के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। कारण कारण मैं आपको बता दूं कि पिछले 19 मई को योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक उपचार पद्धति का एक मजाक उड़ाता हुआ वीडियो जारी हुआ था, जिसके विरोध में पूरे देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भारी रोष है। जिसके तहत कल और आज डॉक्टरों ने 2 घंटे का जो है वर्क सस्पेंड रखा, ओपीडी सस्पेंड रखी और अपने कमीज़ पर या बाजू पर काले तमगे लगाकर विरोध जताया। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिसार इकाई के जो लोग हैं आईएमए के मौजूद है, उनका क्या कहना है इस बारे में। एक्चुअली थोड़े दिन पहले बाबा रामदेव ने वीडियो पढ़ते हुए जो भी उन्होंने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के ख़िलाफ़ बड़े अपशब्द बोले और बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, बड़े अपमानजनक थे। उससे पहले हमने कभी नहीं सोचा था उनके बारे में कि कुछ हम ऐसा स्टेप उठाएंगे। बार बार उन्होंने हमारे को क्रिटिसाइज़ करा, हमारे प्रोफेशन के बारे में बड़ा गंदा बोला। तो वो जो अपशब्द थे वो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थे। इसीलिए हमारे को सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को एकजुट होके हम सब ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जो दवाइयों के बारे में कहा कि ये दवाइयाँ हैं, हालांकि वो सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, WHO की तरफ से, ICMR की तरफ से वर्ल्ड ओवर वही दवाइयाँ दी जा रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन दवाइयों ने तो हमारे कोरोना मरीजों को स्टीरॉयड्स ने और जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जितनी भी ड्रग्स दी जा रही थी, इन्होंने तो मरीजों को मार दिया। अब ये मार दिया शब्द जो है कितना गलत यूज़ कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के भी बारे में उन्होंने ये कहा, इस वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये डॉक्टर जो 1000 डॉक्टर मर गए, मतलब ये शब्द यूज़ किया, उसके वो डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए। तो बड़ी अनसाइंटिफिक बातें करी हैं और बिल्कुल जैसे कोई नौटंकी करता है ना आदमी, उस हिसाब से उसने टीज़ कर के और बड़ा अपने स्टाइल में, भद्दे स्टाइल में उसने प्रोजेक्ट करा है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के ख़िलाफ़। और वैक्सीनेशन जो है सारे वर्ल्ड ओवर में प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और कोरोनल मेडिसिन जो ये कह रहे हैं, बार बार इतनी जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसकी अभी तक कोई हमारे साइंटिफिकली कोई प्रूव्ड उसका डेटा नहीं है कि भी ये कोरोना के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अपने इस पेंडेमिक में भी अपनी दवाइयों को की सेल करने के लिए एक प्रोफेशन को बदनाम करना, ये बहुत ही अभद्र है। और हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ चाहते हैं कि जो है सरकार इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करे, या वो पब्लिकली सारे चैनल्स पे माफ़ी मांगे। हमें लगेगा कि हाँ सही में माफ़ी मांगी है और सही में वो महसूस कर रहे हैं और आगे से ये जो है अभद्रता रिपीट नहीं होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। इसीलिए आज सारे हिंदुस्तान में इस एजिटेशन को हमने एजिटेशन करा है ऑल ओवर इंडिया। और हमारे इस कोरोना कोविड को बचाते हुए पेशेंट्स को 1300 डॉक्टर्स जो हैं अभी तक सेक्रीफाइस हो चुके हैं और उसने 1300 डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया है। तो इसके लिए हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसके लिए आप ये आवाज़ उठाओ कि बाबा रामदेव आगे से सपने में भी ऐसा ना सोचे। डॉक्टर JPS नलवा, IMA प्रधान के साथ आज का विषय क्यों उठा, ये योग गुरु से बाबा जी जो हैं रोग गुरु कैसे बन गए। रोग गुरु बनने के बाद इन्होंने मार्केट में एंट्री कर ली, दाल चावल बेचना शुरू कर दिया, मल्टी मिलियनर हो गए और जिसे बोलना चाहिए कि अहम और घमंड इनके ऊपर हावी है। इनको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।
आयुर्वेद पे इन्होंने ऐसा लगता है कि एक अधिकार कर लिया है। बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस पर एक अधिकार कर लिया और सबको पीछे धकेल दिया। इनका काम है निगेटिव अप्रोच। जिस तरीके से भी, चाहे विदेशी मैदा हो चाहे स्वदेशी हो, सबको बुरा भला कह के ये उनके बीच से आगे निकलना चाहते हैं। आईएमए के हमारे डॉक्टर जिस तरीके से काम किया है ये सर्वविदित है। जितने भी पैरामेडिकल हैं वो भी सर्वविदित है। जितनी हमारी नर्सिंग हैं, आशा वर्कर्स हैं और सब हैं, ये सर्वविदित है। डॉक्टर रामदेव ने मुझे बताइए कि एक भी कोई कोविड हॉस्पिटल खोला है क्या, या किसी कोविड हॉस्पिटल को खोल के प्योर आयुर्वेदिक उपचार किया है क्या? अगर उन्होंने कोई प्योर आयुर्वेदिक उपचार करके और मरीजों की कोई जान बचाई है क्या? सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं और जब कोविड की ग्राफ नीचे चला गया डॉक्टरों को गाली दे रहे हैं, एलोपैथी को गाली दे रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति ने हमें मजबूर कर दिया कि उनसे सवाल किया जाए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने उनको चिट्ठी लिखी, उनसे बोला कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। उन्होंने उड़ती उड़ती भाषा में अपने शब्द वापस भी लिए, लेकिन अपशब्द बोलते बोलते अपने शब्द वापस लिए हैं उन्होंने। बाद में कर लेना मीटिंग तो ये सारी चीज़ें पता था आपको। जिन्होंने अपनी जान गंवाई, 1400 डॉक्टरों ने अपनी जो है जान गंवा दी। मरीज के पास जाने से मरीज का रिश्तेदार भी डरता था और डॉक्टर उनके कंधे से कंधा मिला खड़े होते थे, पैरामेडिक्स कंधे से कंधा खड़े होते थे। ऐसी स्थिति में रामदेव ने ये बहुत क्रिमिनल एक्ट किया है, घिनौना अत्याचार किया है और ये क्राइम है। और क्राइम के खिलाफ तो फिर क्रिमिनल एक्ट ही लगता है। इसलिए बाबा रामदेव के खिलाफ हम क्रिमिनल एक्ट भी लगाएंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जितनी लंबी लड़ाई लड़नी है उतनी लंबी लड़ाई लगेंगे। ये देखना है कि बाबा रामदेव कैसे बचता है, हम उसको जेल भिजवा के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। एपी सेतिया हूँ, हरियाणा स्टेट आईएमए का प्रधान रह चुका हूँ, संरक्षक भी रह चुका हूँ और इस वक्त मैं एडवाइज़र हूँ हरियाणा आईएमए का। इस सारे मुद्दे के पीछे हमारा कोई आयुर्वेदा सिस्टम से कोई खिलाफत नहीं है भाई। हमारा जो उद्देश्य है इस सारे का ये है कि कोरोना टाइम में भी और उससे पहले भी जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन है ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। दुनिया के 160 देशों के अंदर इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उस सिस्टम को ये कह देना कि एलोपैथी इज ए स्टूपिड साइंस, ये किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ये बहुत ही अभद्र भाषा है ये कहना। साइंस कोई स्टूपिड नहीं होती, साइंस इज साइंस। उसको समझने वाला स्टूपिड हो सकता है जिसको समझ में ना आए, लेकिन साइंस कभी स्टूपिड नहीं होती। पहली बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को योगी, योग ऋषि कहलाता है, अपने आप को कहलवाना पसंद करता है। योगी का मतलब होता है संयम रखना। अगर योगी संयम नहीं रखेगा तो वो योग की क्या शिक्षा देगा? आप कुछ भी बोलिए, अनाप शनाप किसी के खिलाफ, कभी भी जिस दिन आपका दिल करता है उस दिन आप कुछ भी बोल देते। एक बार आपने 100 का माफ़ी मांगने के बाद अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां वीडियो जारी कर दिया। उन सभी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मॉडर्न मेडिसिन को नकारा घोषित कर दिया जाए। मॉडर्न मेडिसिन को ये कह दिया कि इनकी सब दवाइयाँ फेल हो गई। दवाई कोई फेल नहीं होती। तो पब्लिक को ये कह देना कि इनकी सारी दवाइयाँ फेल हो गई, ये पब्लिक को भड़काने वाली बात है। उससे क्या नुकसान होगा? डॉक्टर के बीच में और पेशेंट के बीच में गलत फहमी पैदा होगी और उस गलत फहमी का एंड क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि ये बात गलत साबित हो,
लेकिन उससे डॉक्टरों और मरीजों के बीच में झगड़ा ज़्यादा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल में वायलेंस भी हो सकती है इससे। पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा 1300 डॉक्टरों की डेथ हो गई 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद। पहले हालांकि उनको पता ही नहीं है, बोले 10,000 डॉक्टरों की मौत हो गई, फिर बोले 1000 की हो गई। मैं आपको एक्चुअल फिगर दे देता हूँ, ऑफकोर्स इट इज़ अनफॉर्चुनेट। 1300 डॉक्टर्स की डेथ हुई, उनमें से उन्होंने कहा 2 डोज लेने के बाद, 2 डोज का आपको मैं संशय क्लियर कर दूं, 1300 में से 740 डॉक्टरों को हमने खोया पहली पैंडेमिक वेव में। उस वक्त तो वैक्सीन थी ही नहीं, उन्होंने लगवाई कहाँ से वैक्सीन? जब उनको वैक्सीन लगी नहीं, कोरोना के वार्ड्स में वो लोग काम कर रहे थे, हमारे कलीग, दिन रात 24/7, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही है, ये सारी चीज़ समझने वालों को समझनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति पूरे देश के सामने उन लोगों की फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस तरह का अगर वो मजाक उड़ाता है कि 2 डोज लेने के बाद भी डेथ होगी, जबकि उसको फैक्ट्स ही नहीं पता। पैंडेमिक में हम नहीं चाहते कि किसी रोगी को कोई दिक्कत आए, चाहे वो ओपीडी का मरीज हो चाहे इंडोर का हो। उसके बावजूद भी हम लोगों को मजबूरन ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हमने कल ब्लैक बैज लगाए, आज फिर ब्लैक बैज लगाए, 2 घंटे की हड़ताल करी, क्यों करनी पड़ी? अगर ये एक्शन 19 मई के वाक्य है, 21 मई को उनको नोटिस दे दिया गया था, आईएमए की डिफरेंट ब्रांचेस ने, आप सब मीडिया के लोग हैं, आप सब जानते हैं, नोटिस दे दिया गया, लीगल नोटिस दे दिया गया, सब कार्रवाई हो गई, तो आज इतने दिनों के बाद भी थोड़ा सा भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि आईएमए के पूरे भारतवर्ष के अंदर 3,30,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स मेंबर हैं, जो कि एमबीबीएस, एमडी और एमएस हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हैं। उन सभी को 2 घंटे के लिए आज अपना काम रोकना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त ऐसा काम करता है तो दिस प्रैक्टिकली अमाउंट टू देशद्रोह। छोटा सा ये उदाहरण है इस जगह पे बैठ के, और सोचो आप कितने ही उदाहरण पूरे देश में, पूरे संसार में रहे होंगे कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। हम अपना वैक्सीनेशन ड्राइव कंट्री का ना रुकने दें। अगर हम सक्सेसफुली दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसको कर पाते हैं तो शायद हम अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और उसके आने वाले साल सुरक्षित कर पाएंगे। सभी देश में ये प्रूवन हो चुका है। तो कोई भी माध्यम हो, मीडिया के माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव को ना रुकने दें, और कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी योग गुरु हो, कोई भी हो जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाए, वो हमारे समाज के लिए घातक है। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मौजूद आईएमए के सभी सदस्यों ने जो है आम जन को एक अनुरोध किया है कि जिस तरीके से भ्रांतियाँ बाबा रामदेव के द्वारा फैलाई गई वैक्सीनेशन को लेकर या उपचार पद्धति को लेकर, तो इन भ्रांतियों में मत आएं और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वैक्सीनेशन आपकी इस महामारी से सुरक्षा करने में सक्षम है। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो वो एलोपैथी की तरफ या डॉक्टरों की तरफ ही भागता है। तो अपना विश्वास जो है आईएमए के ऊपर और एलोपैथिक पद्धति के ऊपर बनाए रखें। ये रिपोर्ट्स यहीं तक, वीडियोज़ का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ इजाज़त। आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।